साईं बाबा नगर में टंकी हादसा। पल भर में ही उजड़ गई पूरी बस्ती। और चारों तरफ चीत्कार। 7 लोगों की मौत और 33 हुए घायल। सहायता और मुआवजे की मांग को लेकर निगम परिषद की बैठक में जमकर हुआ हंगामा। आर्थिक सहायता के श्रेय की होड़ भी मची। और हादसे के दोषियों को चुनने के लिए तीन समितियों का हुआ गठन। और इन कमेटियों को अपनी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए एक महीने का समय दिया गया। आज ये समय सीमा समाप्त हो गई, लेकिन अब तक किसी भी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई और पीड़ितों की आंखें हादसे के लिए जिम्मेदारों का इंतजार कर रही हैं। बात में बैठे हैं कि न्याय होने चाहिए, दोषी कौन है उसके कायदे दंड से कड़क दंड मिलने चाहिए, ठीक है ना। अधिकारी चुपचाप बैठे, ना कोई सुनवाई हो रही, ना कुछ हो रही है। ये चाहते हैं कि दोषी कौन है वो सामने आए, और हम ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी सामने तो आए। पहली कमेटी पीएचई के प्रमुख सचिव एन.के. सेहरा की अध्यक्षता में सरकार ने अंतर विभागीय तकनीकी कमेटी गठित की थी। कमेटी को 4 बिंदुओं पर जांच कर 1 महीने में रिपोर्ट सौंपना थी, लेकिन जांच के नाम पर अब तक कमेटी की सिर्फ 2 ही बैठक हो पाई हैं। दूसरी कमेटी नगर निगम के स्तर पर खामी का पता लगाने के लिए नगर निगम कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव ने भी जांच के आदेश दिए थे और इसका जिम्मा मैनिट को सौंपा गया था। जांच कमेटी ने घटनास्थल से मलबे के सैंपल तो ले लिए, लेकिन तकनीकी पहलुओं का विश्लेषण आज तक नहीं किया। तीसरी कमेटी कलेक्टर निकुंज श्रीवास्तव ने हादसे की जवाबदेही तय करने के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर एडीएम बसंत कुर्रे को जांच का जिम्मा सौंपा था, लेकिन ये कमेटी अब तक पीड़ितों के बयान ही नहीं ले पाई। उसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऑर्डर किए गए थे और बाकी उसमें नगर निगम अलग से भी उसमें टेक्निकल जांच भी करा रहा है। तो जब मजिस्ट्रियल इंक्वायरी पूरी हो जाएगी उसके बाद ही मैं उसमें कोई जिम्मेदारी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद में। इधर कमेटियों की जांच रिपोर्ट आने से पहले ही नगरीय प्रशासन मंत्री ने हादसे के लिए पीड़ितों को ही दोषी ठहराकर अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि जिम्मेदारों को बचाने के लिए ही जांच बीच में ही रोक दी गई। वास्तविक स्थिति है बताई गई है, वो 1989 में बनी थी टंकी और उसमें किसी प्रकार का रिसाव नहीं था, ना कोई जर्जर था। उसके नीचे कुछ लोग बस गए थे और वो पुराने गरीब लोग बसे हुए थे। उन्होंने वहाँ अपने लैट्रिन बाथरूम बना लिए। अब उसी का पानी उनके जो खंभे थे जिसमें खड़ी थी टंकी शाफ्ट के ऊपर, उसी के अंदर चला गया पानी। अब वो धीरे धीरे इतना चला गया कि वो काली मिट्टी जो थी वो धसक गई और उसके कारण वो धराशायी हो गई। उसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं थी। इतना बड़ा जो हादसा हुआ है ये सारे नगर निगम की लापरवाही और नगर निगम के अधिकारियों को बचा रहे हैं। मंत्री जी का भी कहना ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हादसा हुआ ये टंकी लीकेज थी और दर हो चुकी थी और आए दिन इसका पानी ओवरफ्लो होता था, इसी से ये घटना इतनी बड़ी घटी है। इस मामले को लेकर हबीबगंज पुलिस ने अज्ञात अफसर और कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक लापरवाही का मामला दर्ज किया है। हादसे की जांच के लिए समितियों को दी गई समय सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन नहीं चुने जा सके दोषी और ना ही मिला बेगुनाहों को न्याय। ऐसे में इतने बड़े मामले में इतनी बड़ी लापरवाही पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा करती है। कैमरामैन सुमित के साथ राकेश चतुर्वेदी, बंसल न्यूज, भोपाल।